हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम एवरेजेस का जो टॉपिक है उसका फिफ्थ जो लेक्चर है उसमें हम जो प्रॉब्लम्स होंगी एवरेजेस की वो बेस्ड होगी ऑन इनकम एंड सैलरी। तो इनकम होगी या सैलरी होगी तो हमेशा जो बंदा है उसको या तो खर्च करता है या उसको सेव करता है। तो इनकम इज इक्वल टू हम हमेशा क्या कहते हैं, टोटल जो इनकम है उसको हम क्या कहते हैं, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो जैसे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया, इफ द एवरेज इनकम ऑफ अमित एंड सुमित, अमित एंड सुमित टू फ्रेंड्स हैं, उनकी इनकम क्या है, एवरेज इनकम है ₹40,000 एंड दैट ऑफ सीता एंड गीता इज ₹35,000, देन फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ अमित सुमित सीता एंड गीता। तो एवरेज हमें फाइंड आउट करनी है, फोर पर्सन हैं, फोर पर्सन, तो इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, इनकम ऑफ अमित प्लस सुमित कर लें प्लस इनकम ऑफ सीता एंड गीता, और उसको किससे डिवाइड कर दें, फोर से। टोटल फोर पर्सन है, फोर की इनकम को फोर से डिवाइड कर दें तो एवरेज इनकम आ जाएगी इज इक्वल टू, हमें गिवन है इनकम ऑफ अमित एंड सुमित, अमित एंड सुमित की एवरेज, अमित एंड सुमित की जो एवरेज है वो 40,000 है। तो जो टोटल इनकम होगी अमित एंड सुमित की वो क्या हो जाएगी, डबल। टू की एवरेज 40 है तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 40,000 प्लस सीता एंड गीता की जो एवरेज इनकम है वो क्या है, 35,000, तो यानी 2 इंटू 35,000 डिवाइडेड बाई 4। तो अब क्या बनता है, या तो हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें, या आप देखते हैं कि 2 बोथ में कॉमन आएगा तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और अब इजी रहेगा, 40,000 प्लस 35,000 75,000, और उसको 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 37,500। तो जो एवरेज इनकम होगी, चारों की जो एवरेज इनकम होगी वो क्या होगी, 37,500। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। वेरी इजी टॉपिक है आज का, इनकम और सैलरी से रिलेटेड एवरेजेस की क्वेश्चंस हैं, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन संडे 30 पर्सन वेंट टू ए होटल फॉर ए कंबाइंड डिनर पार्टी, डिनर पार्टी के लिए जाते हैं। 20 of them spent ₹500 each on their dinner and the rest spent ₹100 more than the average expenditure of all the 30. What was the total money spent by them? Total money spent निकालना है। तो अगर मान लो हम उनकी एवरेज 30% है, एवरेज ऑफ 30%, एवरेज ऑफ 30% अगर हम x कहते हैं तो टोटल मनी स्पेंट क्या आ जाएगा, टोटल मनी स्पेंट क्या होगा, 30 इंटू एक्स, 30x। एवरेज अगर x है तो 30% की जो टोटल मनी स्पेंट होगी वो क्या आ जाएगी, 30x। लेकिन क्या कह रहे हैं, उनमें से जो 20 है, 20 ने 500 पे किए हैं, तो रिमेनिंग जो है वो कितने रह जाते हैं हमारे, टोटल 30 से तो 10 रह जाएंगे, और वो क्या पे कर रहे हैं, रेस्ट स्पेंट 100 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर। और एवरेज एक्सपेंडिचर हम x रुपीज करें, एवरेज एक्सपेंडिचर x रुपीज है, तो जो 10% हैं वो कितना पे कर रहे हैं, 100 मोर देन x, यानी x प्लस 100, और टोटल हमें पता ही है। तो जो टोटल मनी है, टोटल मनी स्पेंट अगर हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम कहते हैं टोटल मनी स्पेंट क्या हुआ, 20 ने कितना पे किया, 500, तो 20 इंटू 500, रिमेनिंग क्या होंगे 10, और वो 10 क्या पे कर रहे हैं, 100 मोर देन x, यानी x प्लस 100, और ये जो टोटल मनी स्पेंट है वो क्या है, 30x। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 30x इज इक्वल टू 20 इंटू 500 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 100। सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्ट सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या 10 बोथ साइड कैंसिल भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 500 1000 प्लस x प्लस 100, तो 2x इज इक्वल टू 1100, और इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 550। x इज इक्वल टू 550। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल मनी स्पेंट। टोटल मनी स्पेंट कितनी है, 30x, यानी 30 इंटू 550,
30 इंटू 550, 0 0 3 5 जा 15, 15 एंड 1 16। तो टोटल जो मनी स्पेंड होगी वो क्या होगी? 16,500। 16,500 यानी जो 30 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने रात को डिनर किया है, डिनर रात को ही करते हैं, जो होटल में उन्होंने डिनर किया है, उसमें उन्होंने जो टोटल वहां का एक्सपेंडिचर था वो कितना था? ₹16,500। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज सैलरी ऑफ all the 80 employees in a office is ₹25,000 per month। जो एवरेज सैलरी है वो 25,000 पर मंथ है। इफ द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव इज थ्राइस एज द नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव, यानी नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स और नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स जो हैं इनका जो रेशियो है वो 3:1 है, थ्राइस है। और टोटल हमें पता है 80 है, टोटल 80 एम्प्लॉइज हैं, 80। तो 80 को 3:1 में अगर आप डिवाइड करोगे तो इसका मतलब यहां से आपको पता चल जाता है नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या आ जाएंगे? 3 इंटू 20 कहेंगे, 3 इंटू 20 यानी 60। और नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव अगर आप कहते हो तो वो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 20। टोटल 80 थे, 80 में से 60 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे और 20 जो होंगे वो नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे। और एवरेज जो है इनकी 25,000 पर मंथ है। और फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव, एवरेज सैलरी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव। तो अगर मान लो मैं ये कहता हूं लेट एवरेज सैलरी ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्स कहते हैं और एवरेज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव की हम अगर वाई कहते हैं, तो टोटल एवरेज कितनी है? 25,000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है? 80 इंटू 25,000 इज इक्वल टू एग्जीक्यूटिव क्या है? 60 एग्जीक्यूटिव है और उनकी एवरेज सैलरी क्या है? x रुपीज। तो एग्जीक्यूटिव की टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? 60x प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कितने हैं हमारे पास? 20। और एवरेज सैलरी कितनी है उनकी? y। तो क्या हो जाएगा? 20y। तो आप देख रहे हो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 8 इंटू 25,000 इज इक्वल टू 6x प्लस 2y। तो ये इक्वेशन हमारे पास x और y टू वेरिएबल्स में से हैं। तो यहां से हम नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो है एवरेज सैलरी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव, एवरेज सैलरी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव यानी y, जो y है, अगर वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम केवल तब कैलकुलेट कर सकते हैं यहां जब हमारे पास नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स गिवन हो। लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स गिवन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कांट बी डिटरमाइन। यानी हम इस क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। हाँ, अगर दोनों में से एक की हमारे पास एवरेज सैलरी गिवन हो तो अदर की हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज ये हम इसमें फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहन एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर द मार्च टू अगस्त इज ₹40,000 and he spent ₹30,000 in March and ₹45,000 in September. The average expenditure for the months of April to September find out करना है। तो एवरेज गिवन है तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम, मोहन की बात कर रहे हैं, बार बार मोहन लिखने की जरूरत ही नहीं है, मार्च टू अगस्त क्या होगा? मार्च टू अगस्त, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 मंथ्स हैं और 40,000 एवरेज है, 40,000 एवरेज। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 6 इंटू 40,000 यानी 2,40,000। मार्च में उसने स्पेंड किए थे 45,000 और सितंबर में, सॉरी, मार्च में स्पेंड किए थे उसने 30,000 एंड सितंबर में उसने स्पेंड किए हैं 45,000। तो इसका मतलब इसमें से अगर हम मार्च का माइनस कर दें और सितंबर का ऐड कर दें, या पहले ये कह सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम, मार्च को हटा दें, अप्रैल टू अगस्त अगर कहना चाहें तो क्या हो जाएगा? 2,40,000 में से
30,000 माइनस कर सकते हैं तो 2,10,000 हो जाएगा। तो अप्रैल टू अगस्त का आ गया, सितंबर का और ऐड कर दें, टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर क्या हो जाएगा, 2,10,000 में कितना है 45,000 ऐड कर देंगे तो 2,55,000 ये आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज एक्सपेंडिचर फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, 6 मंथ्स का है तो क्या करेंगे 2,55,000 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 4 जा 24, 15 6 2 जा 12, 3 6 5 जा तो 42,500। तो एवरेज एक्सपेंडिचर जो होगा वो क्या होगा 42,500। ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। एक तो ये मेथड बनता है कि ऐसे सॉल्व करें, एक देखें एवरेज हमारे पास क्या गिवन थी 40,000, 6 मंथ्स की एवरेज 40,000 की, 1 मंथ का एक्सपेंडिचर 30,000 है और जो ऐड हो रहा है कम हो रहा है 30,000 ऐड हो रहा है 45,000, तो नेट इंक्रीज कितना है, नेट इंक्रीज 45,000 में से 30,000 को माइनस कर दें यानी 15,000। तो इंक्रीज इन एवरेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन एवरेज क्या होगा 15,000 को 6 से डिवाइड कर दें, 6 2 जा 12, 6 5 जा 2500। इसका मतलब 2500 इंक्रीज होगा, पहले 40,000 था तो इसका मतलब ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा 40,000 प्लस 2,500 यानी 42500। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, एज यूर विश, जैसे सॉल्व करना चाहें सॉल्व करें, लेकिन हम थोड़ा सा सोचेंगे कि क्या एड ऑन हो रहा है, क्या उसमें से डिडक्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ जॉब A, B and C. The average salary of the students who got the job of A and B category is rupees 30 lakhs. The average salary of the students who got jobs of B and C categories is rupees 40 lakhs per annum, and the average salary of those students who got job in A and C categories is 45 lakhs per annum. The most appropriate or closest range of the average salary of the all the 3 categories. Average salary of the हमें फाइंड आउट करना है, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल 3 कैटेगरीज। जो 3 कैटेगरीज हैं उनकी एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी है। एवरेज सैलरी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल सैलरी को टोटल नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दें। मान लो जो टाइप ऑफ जॉब ए है, टाइप जॉब ए वो कितने के पास है एक्स, टाइप बी की जॉब वाई पर्सन स्टूडेंट्स कह लो, और टाइप सी की जो है वो जेड स्टूडेंट्स है। मतलब एक्स स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ए टाइप की जॉब में जाते हैं, बी टाइप की जॉब में वाई स्टूडेंट्स, और सी टाइप की जो जॉब है, सी कैटेगरी की जो जॉब है उसमें जेड स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं या ज्वाइन करते हैं। तो हमें एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो आप ये देख रहे हो ए और बी कैटेगरी जो है, ए और बी कैटेगरी में क्या है 30 लैक्स। तो ए और बी कैटेगरी के टोटल कितने हो जाएंगे एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब इन ए और बी कैटेगरी की टोटल सैलरी जो है, ए और बी कैटेगरी की टोटल सैलरी क्या हो जाएगी ए प्लस बी इंटू 30 लैक्स। एल लिख लेते हैं 30 लैक्स या 30 ही लिख लेते हैं, लैक्स ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। प्लस आप देख रहे हैं एवरेज सैलरी ऑफ द बोथ जॉब बी एंड सी के लिए क्या है 40 लैक्स है। तो बी एंड सी यानी वाई प्लस जेड की जो इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी टोटल एवरेज सैलरी वाई प्लस जेड इंटू 40। इसी वे में अगर आप देखते हैं एवरेज सैलरी ऑफ स्टूडेंट ए एंड सी के लिए क्या है 45, ए एंड सी यानी एक्स प्लस जेड उसके लिए क्या होगा 45,000। अपॉन में हम क्या करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। लेकिन क्या है कि इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ एक्स प्लस वाई का आ गया, वाई प्लस जेड का आ गया, जेड प्लस एक्स का आ गया। मतलब ईच की जो हमने टोटल तो ऐड किया, लेकिन ईच की जो हमने टोटल सैलरी ऐड की वो हमने डबल ऐड कर ली।
क्योंकि x भी 2 टाइम्स है, y भी 2 टाइम्स है, z भी 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब जो टोटल वाला जो पार्ट होता है वो हम 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड करेंगे। ये ध्यान रखना है बस, बाकी कुछ है ही नहीं। 30x प्लस 45x, 30x प्लस 45x, 30 और 45 75x होगा, प्लस y वाला पार्ट 30y प्लस 40 70y, एंड z वाला जो पार्ट है 40 प्लस 45 यानी 85z अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और 70 वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, इसका मतलब इसको मैं 70 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 70x यहाँ आ गया, रिमेनिंग क्या होगा 5x प्लस 70y 70z यहाँ आ गया यानी 15z अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे सेपरेट करें तो 2 से 2 कैंसिल होगा, x प्लस वाई प्लस जेड से x प्लस वाई जेड, 35 प्लस 5x प्लस 15z अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यानी ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, यानी ये जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 आएगी। हालांकि जीरो नहीं हो सकता, ग्रेटर देन ही कहना चाहिए वैसे तो, ग्रेटर देन 35, क्योंकि 35 प्लस सम क्वांटिटी है, 35 प्लस सम क्वांटिटी है, तो इसका मतलब जो एवरेज सैलरी होगी वो ग्रेटर देन 35 होगी। लेकिन आप देख रहे हो कि एवरेज इनकम जो है वो 30 लाख 40 लाख एंड 45 लाख है, 30 40 और 45 है, तो एवरेज जो होगी वो लेस देन 45 लाख होगी। टोटल की जो एवरेज होगी वो, क्योंकि मैक्सिमम 45 है और कम है तो 45 से कम होगी, यानी 35 से ग्रेटर 45 से लेस, तो क्या होगा एवरेज सैलरी जो होगी वो लाई करेगी बिटवीन 35 एंड 45। तो ये बी ऑप्शन जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम सॉल्व करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, राकेश इज ए सेल्स पर्सन, राकेश सेल्स पर्सन है, हिज एनुअल टारगेट इज टू सेल 200 स्कूटर्स, मतलब ये एक साल में 200 स्कूटर्स सेल करना चाहता है। इन द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ द ईयर ही कुड सेल ओनली 15 स्कूटर्स पर मंथ, मतलब फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में 15 स्कूटर्स पर मंथ सेल होते हैं इससे। इन थर्ड क्वार्टर हिज मंथली सेल एवरेज इंक्रीज्ड बाय 20%, और मेहनत करता है और थर्ड क्वार्टर में उसकी 20% इंक्रीज होती है टू द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स मंथली सेल। हाउ मेनी स्कूटर्स राकेश will have to sell in the last quarter of the year if his annual target has been reduced by 15%। यानी एनुअल टारगेट पहले तो था उसने 200 स्कूटर्स सेल करने थे, लेकिन क्या हुआ कि उसका टारगेट देखा गया कि पहले ही कम सेल कर रहा है वो, तो उससे एक आ गया कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो टारगेट है वो 15% रिड्यूस कर दिया जाता है। तो जो टोटल टारगेट होगा उसका, टोटल टारगेट वो क्या होगा, 200 तो था ही, लेकिन उसमें से क्या माइनस होगा 15% ऑफ 200, और 15% ऑफ 200 क्या होता है 30, तो 200 माइनस 30 यानी 170, तो टोटल उसको सेल करनी है वो कितनी करनी है 170, और इंक्रीज वाला जो पार्ट है वो है 20%, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, और पहले फर्स्ट क्वार्टर में क्या था 15, तो 1.5% इंक्रीज होगा, तो 15 में जब ये इंक्रीज होगा 15 प्लस जो होगा क्या होगा 1/5 ऑफ 15, इंक्रीज होगा तो प्लस हो जाएगा यानी 3, यानी 18 इन ईच मंथ ऑफ थर्ड क्वार्टर। तो मान लेते हैं जो फोर्थ क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर, उसमें वो टोटल जो टारगेट था उस कितना सेल करता है वो फोर्थ क्वार्टर में एक्स स्कूटर्स, फोर्थ क्वार्टर में एक्स स्कूटर्स सेल करता है वो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या पार्ट हो जाता है, टोटल कितना टारगेट था उसका 170 इज इक्वल टू फर्स्ट क्वार्टर में क्या किया उसने, ईच मंथ 15 सेल कर रहा है, तो क्वार्टर में मंथ 3, 15 इंटू 3 फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट में 15, सेकेंड में भी 15 इंटू 3,
लेकिन थर्ड में वो इंक्रीज कर देता है, तो 18 इंटू 3 प्लस फोर्थ में हमने टोटल जो है वो एक्सपोज किए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 170 इज इक्वल टू 45 प्लस 45 प्लस 54 प्लस एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 170 माइनस 45 45 90, 90 प्लस 54 144, और 144 650 50 20। तो जो टोटल होगा उसका जो फोर्थ क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में वो कितने स्कूटर सेल करेगा, 26। तो 26 हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average expenditure of a hotel when there are 15 guests is rupees 50 per guest and average expenditure is rupees 40 when there are 25 guests. If it is known that there are some fixed expenses है और वेरिएबल एक्सपेंसेस है, गेस्ट डिफरेंट नंबर ऑफ गेस्ट होंगे तो डिफरेंट होगा रिस्पेक्टिवली गेस्ट एवरेज एक्सपेंडिचर पर गेस्ट व्हेन देयर आर 50 गेस्ट इन द होटल। अगर 50 है तो एवरेज क्या आएगी, तो हम मान लेते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस, लेट फिक्स्ड एक्सपेंस एक्स रुपीज है और वेरिएबल जो है, वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो वाई रुपीज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, जो 15 गेस्ट है, 15 गेस्ट वो कितना पे कर रहे हैं, 50 रुपीज पर गेस्ट के हिसाब से। तो 15 जो गेस्ट है वो कितना पे करेंगे, 15 इंटू 50 यानी 750। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट एक्स प्लस ईच वाई, वेरिएबल कॉस्ट वाई है, तो 15 वाई होगा इज इक्वल टू 15 इंटू 50 यानी 750। सेकंड क्या कहते हैं, अगर 40 पे करेंगे वो, अगर हमारे पास गेस्ट कितने हैं 25, तो यानी x प्लस 25y इज इक्वल टू क्या होगा 40 25 इंटू 40 यानी 1000। तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं तो क्या होगा, x से x कैंसिल, 10y इज इक्वल टू 250 और इसका मतलब y इज इक्वल टू 25 और y की वैल्यू 25 फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप पुट करें y इज इक्वल टू 25 इन फर्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा x प्लस 15 इंटू 25, 15 इंटू 25 क्या हो जाएगा 375 इज इक्वल टू 750 और मींस x इज इक्वल टू क्या होगा 375। तो x और y की वैल्यूज है हमारे पास, तो हमें फाइंड आउट करना है, वैसे तो एवरेज एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है, तो पहले टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कर लें। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 50 गेस्ट्स क्या होगा x प्लस 50y, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 375 प्लस 50 इंटू वाई, वाई क्या है 25, 25 इंटू 5 125, 1250 और 1250 में 375 ऐड करेंगे, 1250 में 375 ऐड करेंगे 5261 1625 आ जाएगा। और हमें क्या फाइंड आउट करना है एवरेज एक्सपेंडिचर। तो एवरेज एक्सपेंडिचर क्या होगा 50 का है तो 1625 को 50 से डिवाइड कर दें, 5 3 जा 15, 2 1 to 12, 5 2 जा 2.5, 32.5 रुपीज। तो बी जो ऑप्शन है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नरेश इज वर्किंग इन ए टेलीकॉम कंपनी एज ए सेल्स पर्सन, हिज एन मंथली सैलरी, उसकी जो मंथली सैलरी है वो क्या है ₹20,000, बट ही गेट ए बोनस एज पर द गिवन रूल। जो गिवन रूल है उसके अकॉर्डिंग उसको बोनस मिलेगा अगर वो इफ ही सेल्स द सिम कार्ड्स ऑफ x रुपीज के अगर सिम कार्ड सेल करता है तो देन द बोनस विल बी, बोनस क्या होगा x अपॉन 1000 स्क्वायर प्लस 500 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। हिज एवरेज सेल क्या है 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 है तो उसको बोनस कितना होगा, बोनस होगा फर्स्ट 3 मंथ के लिए बोनस कितना होगा, एवरेज बोनस फाइंड आउट कर रहे हैं तो 10,000 है
तो 10,000 अपॉन 1000 स्क्वायर प्लस 500, यानी 1000 से 1000 कैंसिल होगा, 10 स्क्वायर 100, 100 प्लस 500 600। फिर एवरेज बोनस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ्स में उसकी एवरेज सिम कार्ड कितने रुपए की सेल करता है, 20,000 के। तो एवरेज बोनस फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या हो जाएगा, 20,000 अपॉन 1000 होल स्क्वायर प्लस 500, यानी 1000 से 1000 20 स्क्वायर 400, 400 प्लस 500 900 हो जाएगा। आगे क्या है, इन द लास्ट 6 मंथ्स एवरेज सेल वाज रुपीज 30,000 पर मंथ। 30,000 है तो एवरेज बोनस कितना हो जाएगा, 30,000 अपॉन 1000 होल स्क्वायर प्लस 500, 30 स्क्वायर 900, 900 प्लस 500 यानी 1400। ये उसको मिल रहा है बोनस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज बोनस फॉर द होल ईयर फाइंड आउट कर लेते हैं। ईच क्वार्टर के लिए हमारे पास, और पहले क्वार्टर में पर मंथ का है, ये दूसरे क्वार्टर के पर मंथ का है, और जो लास्ट 2 क्वार्टर है उनका पर मंथ का है। तो हम उनका एवरेज बोनस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एवरेज बोनस के लिए टोटल बोनस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मंथ, तो टोटल बोनस कितना होगा, 600 इंटू 3 प्लस 900 इंटू 3 प्लस 1400 इंटू 6 अपॉन 12 है। तो अब हम इसमें या तो इनको ऐड करें और 12 से डिवाइड करें, या आप देख रहे हो कि ईच फैक्टर को देखें, 3 से ये 4 हो जाएगा, और 600 है, 600 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 150 हो जाएगा, प्लस 3 से 12 को कैंसिल करेंगे तो 4 से करेंगे तो 420 हो जाएगा, 100 का 25 हो जाएगा, यानी 225, प्लस 6 से कैंसिल करेंगे तो 2 को 1400 को 2 से करेंगे तो 700, यानी ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 5257 7289110। तो ये आ जाएगा हमारे पास। लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है हिज एवरेज अर्निंग पर मंथ। हिज एवरेज अर्निंग पर मंथ, सैलरी उसकी कितनी थी, 20,000, और 1075 उसका बोनस है। तो एवरेज अर्निंग पर मंथ क्या हो जाएगी उसकी, 20,000 प्लस 1075, यानी 21075 उसकी एवरेज अर्निंग पर मंथ। इसकी नरेश की जो एवरेज इनकम होगी मंथली वो क्या होगी, 21075। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो आज के लिए इतना अच्छा ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।